पर गिर पड़े और रोने लगे कि पिताजी ऐसा क्यों कर दिए। फिर थोड़ी देर बाद सोचा, अचानक पिताजी की मृत्यु मेरे समझ में नहीं आई, ये अकाल मृत्यु है, अभी तो उनकी आयु पूर्ण नहीं हुई थी, असमय ही मरे, कुछ तो कारण होगा। मोहि कहु मात तात दुख कारण। भरत जी महाराज पूछते हैं कि पिताजी के मृत्यु का कारण क्या है, अचानक कैसे हो गया। जब कैकेयी ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि मैंने वरदान मांगा था और राम जंगल चले गए, सो महाराज सुनते ही भरत विसरे उपित मरन सुनत राम बन गौन। राम जी का जंगल जाने का प्रसंग सुनते ही भरत जी भूल गए कि मेरे पिता की मृत्यु हुई, भैया को जंगल भेज दिया मेरे कारण, तू मेरी मां नहीं हो सकती, तो वो कैकेयी मां नहीं है जो भरत को गोद से उतार करके राम भैया को गोद में उठा लिया करती थी, तो वो कैकेयी नहीं है। सच बता तू है कौन, जो अयोध्या के लिए इतनी बड़ी दुख बन करके आगे, दुख का पहाड़ बन करके आगे, तू है कौन। कि कई कहती बेटा ये कैसी बहकी बातें करता है, मैं ही तो तेरी माँ हूँ भरत, मैं तेरी माँ हूँ, कैकेयी हूँ, राम की भी माँ हूँ। भरत जी ने कहा आगे मत कहना कि तू राम की माँ है, और ये भी मत कहना कि तू भरत की माँ है। शर्म आ रही है मुझे ये सुन करके कि मैं तुझ जैसी दुष्टा का पुत्र हूँ। अरे जब तुम्हें यही करना था, एक दिन मुझे राम विरह में ही मारना था, तो जब मैंने जन्म लिया तो उसी समय मेरा गला क्यों नहीं दबा दिया, मार देती मुझे। लेकिन कम से कम आज राम विरह में तो न मारती। और महाराज ने भी तेरा विश्वास कैसे कर लिया। तू कहती कि महाराज ने तुझ पर विश्वास करके शपथ लिया था कि राम की सौगंध जो मांगेगी वो दूंगा। भूप प्रतीत तोर किम कीनी मरण काल विधि मति हरिलीनी। सत्य तो यही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मरना उनका आ गया था ना निकट, इसलिए उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। तुझे जैसी नारी पर उन्होंने विश्वास कर लिया। अरे दुष्टा, जब तू वरदान मांगने चली तो तेरे मन में पीड़ा नहीं, बर मांगत मन भई न पीड़ा, गरिन जीव मुख परेउ न कीड़ा। भरत जी कहते तेरे तो हृदय विदीर्ण हो जाने चाहिए थे जब तूने मन में ये बात लाई। ये बात मन में लाते ही तेरे हृदय टूट जाने चाहिए थे। अरे तेरी जीवा सड़ के गिर क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तू ऐसा वरदान मांगने चली। बस श्री भरत जी महाराज फटकारे कैकेयी को और वहां से चल दिए। और आज भरत जी महाराज के आंखों में आंसू इसलिए है, देखो बेटा कहीं से भी दुख पाता है, बेटा हो या बेटी, उसे अपने माँ का आंचल याद आता है कि अगर आज माँ होती तो मेरे सारे दुख ले लेती। माँ कुछ करे या ना करे, लेकिन अगर वो एक बार अपने गोद में लिटा ले ना और आंचल की छाया कर दे, सारा कष्ट दूर हो जाता है। और मेरी तो माँ ही मेरी दुश्मन बनी बैठी, मैं किसके पास जाऊं। भरत जी महाराज मन में विचार किया कि कौशल्या मैया कुछ भी हो जाए लेकिन वो मुझे ठुकराएंगी नहीं, वो जरूर मुझे अपनाएंगी। तुरंत चले माँ कौशल्या के महल की तरफ। माँ कौशल्या जब से राम जी गए हैं केवल राम राम मुख से जप रही हैं और एक टक उसी रास्ते पर देख रही जिधर से राम जी गए हैं। और जैसे देखा भरत आए हैं, क्योंकि भरत भैया राम जी जैसे ही देखने में लगते हैं, सो देखते ही मैया कौशल्या दौड़ पड़ी, मेरा राम तू आ गया, आओ बेटा, तुमने आने में विलंब कर दिया, तेरे पिताजी चल दिए लेकिन तू आ गया, बहुत अच्छा किया, कम से कम अयोध्या को तो बचा लेगा। बीच में ही गिर पड़ी। मैया को गिरते जब देखा भरत जी ने दौड़ के उठाया और जब भरत के मुखमंडल पर मैया ने स्पर्श किया तो बोली भरत तू आ गया। हाँ माँ, मैं तेरा अभागा पुत्र भरत हूँ, जिसके कारण तेरा पुत्र आज जंगल में दर दर की ठोकरें खा रहा है। माँ मैं आ गया। माता कौशल्या के नेत्रों से पुनः आंसू छलक पड़ा। बेटा तू आया तो, और आने में बड़ा विलंब कर दिया, बेटा अब कुछ हो नहीं सकता। भरत जी कहते माँ तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा कुछ किया है। माँ गौ हत्या का पाप जानती हो ना कितना बड़ा होता है। वो पाप मुझे लगे अगर राम को जंगल भेजने में मेरी थोड़ी सी भी सहमति हो।
गुरु पत्नी गामी होने का जो पाप होता है, स्त्री की हत्या और बालक की हत्या का जो पाप होता है, गुरु हत्या का जो पाप होता है, दुनिया के जितने छोटे बड़े पाप हैं वो सब मेरे सर पे आए अगर राम को जंगल भेजने में मेरी थोड़ी भी सहमति है। माँ ने मुंह पे हाथ रख दिया। अरे भरत तू क्या कह रहा है, तुझे अपने माँ पे विश्वास नहीं है? बेटा अगर कोई कह दे कि सूर्य जल बरसा रहे थे मैं मान लूंगी, कोई कह दे चंद्रमा आग बरसा रहे थे मैं मान लूंगी, लेकिन कोई ये कह दे कि भरत राम के विरोध में खड़ा हो गया, ये मैं कभी मान नहीं सकती। भरत तू मेरा पुत्र है, तू राम का छोटा भाई है, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। और कैकेयी को क्यों तो दोष देता है? काहु दोष देहु जनिताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। विधाता विपरीत हो गए तो तुम किसी को दोष क्यों देते हो? और महाराज उसके बाद मैया ने बड़ा सांत्वना दी है भरत भैया को। और भरत जी आए हैं पिताजी के पास आकर के बहुत विलाप किया। और उसके बाद दाह संस्कार जो क्रिया है वो सब संपन्न किया, जो विधि विधान है उस हिसाब से सारा काम भरत भैया ने किया। और जब पवित्र हुए तब उसके बाद वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई और बोले भरत तुम्हें राज्य तिलक दिया जाएगा। भरत जी ने कहा मुझे जैसे पापी को राज्य दोगे ना, मोहि राज हट देहु जब ही रसा रसातल जाएगी तब ही। ये जो पृथ्वी है ना ये तो रसातल में चली जाएगी, मैं इतना बड़ा पापी हूँ मुझे राज्य दे रहे हो? वशिष्ठ जी ने डांटा, अरे भरत चुप हो जाओ, क्या कह रहे हो? रावण जैसे अत्याचारी पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं तब तो पृथ्वी नहीं गई रसातल में, और भरत जैसा साधु राज्य करेगा तो क्या पृथ्वी धंस जाएगी? अरे धर्म यही कहता है, नियम यही कहता है कि जहि पितु देहि सो पावै टीका, वेद विदित सम्मत सबही का। वेद भी यही कहते हैं और सबकी यही सम्मति है कि पिता जिसको राज्य दे राज्य उसी को